बेवकूफ़ पति पार्ट 2। मंगल जी, हमारा नाम मंगलू है, जौनपुर से आए हैं और यह हमारी जमुनिया है। हमें केसरी प्रसाद जी ने बुलाया है, इन्हीं के घर जा रहे हैं। गार्ड, हम कैसे मान ले कि तुम्हें सेठ जी ने बुलाया है और गधे के साथ तू अंदर नहीं जा सकता। मंगल, अरे कहा तो है यह गधा नहीं हमारी जमुनिया है। तुम अपनी सेठ को फ़ोन लगाओ। गार्ड तुरंत फ़ोन लगाता है। उसके बाद वह गार्ड मंगल को जमुनिया के साथ अंदर जाने देता है। अंदर जाने के बाद एक घर के सामने 70 वर्षीय बूढ़ा व्यक्ति मंगल का इंतजार कर रहा होता है। यदि देखकर मंगल जमुनिया से उतरकर केसरी प्रसाद के पैरों में गिर जाता है। केसरी प्रसाद, अरे नहीं नहीं मंगलू, यह सब क्या कर रहे हो? आओ, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम जौनपुर से यहाँ तक गधे पर सवार होकर आ गए। मंगलू, साहब यह कोई गधा नहीं, हमारी जमुनिया है। हम इसे बहुत प्यार करते हैं, हम इसके बिना नहीं रह सकते। उका है न, गांव में हम इसे किसके सहारे छोड़कर आते, इसीलिए हम जहाँ रहेंगे वहीं हमारी जमुनिया भी रहेगी। केसरी प्रसाद, ठीक है, तुम इसके साथ यहाँ रह लो, हम इसके खाने पीने का इंतजाम कर देंगे और इसके रहने का भी। एक तभी केसरी प्रसाद की बहू सोनिया घर से बाहर आती है। शालिनी बहुत मॉडल थी और केसरी प्रसाद पुराने विचार वाले थे। केसरी प्रसाद के बेटे ने सोनिया से प्रेम विवाह किया था और सोनिया केसरी प्रसाद की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी। केसरी प्रसाद, आओ सोनिया आओ, यह मंगलू है, कल रात में इसी के बारे में बता रहा था। यह हमारे बहुत ही विश्वसनीय दीनानाथ का बेटा है जो घर के कामों में तुम्हारी पूरी मदद करेगा। सोनिया, अरे बूढ़े, यह सब काम तुम्हारा है, नौकर चाकर तू ही संभाला कर। मेरे पास और भी बहुत काम है नौकरों से मिलने के अलावा। मंगल को सोनिया का इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं लगता। केसरी प्रसाद भी अपनी नज़रों को झुका लेते हैं। तभी सोनिया की नज़र जमुनिया पर पड़ती है। सोनिया, यह गंदा सा घोड़ा किसका है? मंगल, नहीं मेम साहब, यह घोड़ा नहीं, यह तो हमारी जमुनिया है। सोनिया, पता नहीं, आज तक तो मैंने किसी जानवर का ऐसा नाम नहीं सुना। वाट एवर, इसे तुम मुझसे और मेरे घर से दूर ही रखना। सोनिया मंगल और जमुनिया को देखकर आंखें घुमाती है। जमुनिया भी सोनिया को देखकर उबकाती है। सोनिया, अरे बूढ़े, कल मैंने तुझे 1000 देने को कहा था, अभी तक नहीं दिए, भूलने की बीमारी है क्या? केसरी प्रसाद, बहू अभी देता हूँ, बस तुम मंगलू को उसके रहने का कमरा दिखा दो। सोनिया, मेरे पास तेरी तरह फालतू टाइम नहीं है, बस अब जल्दी पैसे निकाल दे। सोनिया पूरे एटीट्यूड से पीछे की ओर मुड़कर देखती है। केसरी प्रसाद और मंगल गार्डन की ओर जा रहे थे और जमुनिया भी वहाँ घास खा रही थी। जैसे ही सोनिया जाने के लिए आगे मुड़ती है, पीछे से जमुनिया दोनों लातें मारती है। सोनिया गिर जाती है और चिल्लाने लगती है। सोनिया, ओ माय गॉड! तभी केसरी प्रसाद और मंगल पीछे मुड़कर देखते हैं। जैसे ही वे दोनों देखते हैं कि सोनिया पीछे गिरी हुई है, दोनों झट से भागकर उसके पास जाते हैं, दोनों उसे खड़ा करते हैं। सोनिया, इस पागल जानवर को देखो तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाय, मेरी तो कमर टूट गई। अभी के अभी मैं तुम दोनों को इस घर से निकालती हूँ। मंगल, नहीं मैडम, जमुनिया को माफ़ कर दीजिए ना जाने उसने ऐसा कैसे कर दिया, वरना ये तो ऐसा कभी नहीं करती। मंगल, जमुनिया, यह तुमने क्या कर दिया? चल मैडम से माफ़ी मांग। जमुनिया सोनिया को देखकर फिर से उबकाती है। सोनिया उसे गुस्से की नज़रों से देखती है। केसरी प्रसाद सोनिया को घर के अंदर ले जाते हैं। सोनिया किसी तरह से कमर पर हाथ रखकर चल पाती है। अब दूसरा दिन था। मंगल जहाँ रहता है उसी के बगल में जमुनिया बंदी रहती है। उसी के पास से होकर बाहर जाने का रास्ता था। सोनिया फ़ोन पर बात करती हुई उधर से जा रही होती है। सोनिया बिल्कुल बनी ठनी होती है। पार्टी में जाने के लिए तैयार सोनिया, अरे क्या बताऊं, मेरे ससुर इतने पागल है ना जाने कौन से गांव से एक नौकर को बुलाया है। बुढ़ापे में इसकी बुद्धि सठिया गई है। चलो मैं पार्टी के लिए निकल रही हूँ, तू भी निकल। उस बूढ़े के बारे में बात करके मूड खराब नहीं करना चाहती। तभी जमुनिया अपने पीछे के पैरों से सोनिया के ऊपर मिट्टी उछाल देती है और सोनिया की पूरी ड्रेस खराब हो जाती है। सोनिया, अब मैं इस जानवर को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, चल बाहर निकल मेरे घर से।
सोनिया के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर केसरी प्रसाद और मंगल दोनों घर से बाहर भागते हुए आते हैं। मंगल दौड़कर जमुनिया को संभालता है। वह मंगल, यह तू क्या कर रही है? मंगल, मैडम इसे माफ़ कर दो, हमारी बच्ची से गलती हो गई, कृपया करके इस बार माफ़ कर दो इसे। सोनिया, इसने मेरी आज पूरी ड्रेस खराब कर दी। मेरी ड्रेस कितनी महंगी है, इतने पैसे तो तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे। मेरी जूती की नोक के बराबर भी तुम्हारी औकात नहीं है। केसरी प्रसाद, सोनिया, मंगलू बहुत ही ईमानदार और सच्चा आदमी है, तुम इससे इस तरह की बात नहीं कर सकती। सोनिया, अब तो हद ही हो गई। तू अनपढ़ गंवार बूढ़ा अब मुझे सिखाएगा? तेरी औकात भी इस नौकर के जैसी ही है। मेरा पति तुझे 2 वक्त का खाना नसीब करा देता है, उसे ही बहुत समझ और ज़्यादा मुँह मत चलाया कर। केसरी प्रसाद की आंखें शर्म से झुक जाती है। मंगल केसरी प्रसाद को दया भरी नज़रों से देखता है। सोनिया बड़बड़ाती हुई घर के अंदर चली जाती है। मंगल, साहब जमुनिया को माफ़ कर दो, वो ऐसा कभी नहीं करती। इस घर में आकर पता नहीं इसे क्या हो गया है। केसरी प्रसाद, नहीं मंगलू, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वह जब से इस घर में आई है कभी भी उसने मुझसे सीधे मुँह बात नहीं की। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।